हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए। करते करते हमारा अगस्त आ गया है और पता भी नहीं लगा है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, वीकली देखेंगे बेसिकली। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, मनी को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अब इवन दो मैंने ये वीक में डिवाइड करा है, वीक 1, वीक 2 एक्सेट्रा, बट इतना वीक पे फोकस मत रहिएगा, ठीक है? कि ये नहीं कि ये पहले हफ्ते में होगी चीज तो उसी पे ही ध्यान है आपका। नहीं, मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस देखिए, अगस्त मंथ में फर्स्ट वीक में खासकर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, उस चीज को थोड़ा वाइजली स्पेंड करिएगा। मटीरियलिस्टिक चीजों में लगा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस में लगा रहे हैं, मेमोरीज क्रिएट करने में लगा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज में लगा रहे हैं जो कि आपको मे बी ओके। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप कपड़े खरीदते हैं या जब आप फोन खरीदते हैं तो बहुत मोमेंटरली वो एक डोपामीन हिट मिलता है, थोड़े टाइम तक आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, देन ऑल ऑफ अ सडन लाइक 4-5 डेज लेटर यू फॉरगेट दैट आपने 40,000 50,000 रुपए कोई फोन पे लगाए थे, 1 लाख रुपए फोन पे लगाए थे। अब वो चीज एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि आप अपने रिसोर्सेज हो गया आपका मनी, टाइम, आपके जो इमोशंस हैं, ये कौन सी चीजों पे लगा रहे हो। आपको लॉन्गर रन तक खुशी मिले, मेमोरीज रहें, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज है, वो थोड़ा वाइजली बस स्पेंड करिएगा, ठीक है? थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, योर टाइम एंड योर मनी। ऑल्सो यू नीड टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज ईदर ब्लैक और व्हाइट। नहीं करना है, पता नहीं, ये नहीं कर लेते हैं, देख लेते हैं, वो ग्रे एरिया में पड़े रहने का ना अब वहां से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। ईदर इट्स अ यस और इट्स नो। क्लैरिटी रखिए, क्लियर कट आंसर होना चाहिए, ब्लैक व्हाइट, यस नो, ठीक है? वो मे बी नॉट, बाहर निकलने की जरूरत है। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सैजिटेरियस, आप यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। आप बहुत टाइम से कोई चीज दिमाग में रखे हुए थे, सोच रहे थे मुझे ये चीज करनी है, मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, मुझे इस चीज को लाइक इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, या कोई प्लानिंग चल रही थी। आई थिंक वो प्लानिंग को ना अब सबके सामने लाने का टाइम आ गया है। एंड आपका, ट्रस्ट मी, इस चीज में आप बस आगे बढ़ो, डिसीजन लो, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। आपको पैसा मिलेगा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सारी मिलती हुई दिख रही है, बट आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में बैठे बैठे तो कोई चीज आप अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। अकम्प्लिशमेंट दिख रही है बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद, ठीक है? तो जो चीज सोच रहे थे अब उस चीज को एग्जीक्यूट करिए, बाहर आइए उस चीज को लेकर। कोई कोर्ट केस वगैरह मुझे कुछ दिख रहा है, मे बी कोई कोर्ट केस कर रहा है आप पे, या कोई पुराना कोर्ट केस था वो चल रहा है, बट आई थिंक यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम। थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, डर लग रहा है, पता नहीं हैंडल कर पाए नहीं कर पाए। आई थिंक अपने बिलीफ सिस्टम पे अटके रहना, डटे रहना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं कि आप दूसरे को बोलो कि जो तुम मुझे करने को बोल रहे हो आई डोंट बिलीव इन दैट, और मुझे वो चीज सही नहीं लगती है तो मैं वो चीज नहीं करूंगा, ठीक है? दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप दूसरे को बोलो कि तुम
बाकी दुनिया के साथ भी जो गलत कर रहे हो मुझे वो भी मंजूर नहीं है, मैं तुम्हें वो भी नहीं करने दूंगा। अब यहाँ पे आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना स्टेमिना है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। कैन यू फाइट विद दिस पर्सन? इफ यस देन नथिंग लाइक इट, बट इफ नो देन पिक योर बैटल्स वाइजली। हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए। यू मे चैलेंज दोज इन पावर, बट थोड़ा वाइजली देखिए कितना कहाँ पे जगह पे टाइम और एनर्जी डाल पाएंगे। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस सेकेंड वीक में सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे। या तो करियर में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, पैसे को लेकर बहुत अच्छा हो रहा है, बट आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो एंड यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, बिकॉज आपके साथ चीजें काफी अच्छे तरीके से हो रही हैं, काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, काफी पीस दिख रहा है, कंटेंटमेंट दिख रहा है, सेटिस्फैक्शन दिख रही है। तो यहाँ पे या तो एंगेजमेंट, मैरिज वो चीज है, पैसा आ रहा है, नई जॉब लग रही है, बट काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। देखिए सेकेंड वीक में ना अगस्त में सैजिटेरियस थोड़ा ध्यान रखिए किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं पैसे को लेकर खासकर, बिकॉज ये इंसान जो है, दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी एंड दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। इस पे ट्रस्ट करना बहुत ही अनवाइज चॉइस होगी, ये आपको बेवकूफ बना के निकल जाएगा एंड देन लेटर ऑन यू विल रिपेंट एंड रिग्रेट, बट तब तक पैसे का नुकसान हो चुका होगा। और ये भी हो सकता है कि ये आपका पैसा चालाकी से लेके चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये आपके ग्रोथ से जल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है उसको कि आप ग्रो कर रहे हो फाइनेंशियली, एंड मे बी बस ये आपका पैसे का नुकसान कराना चाहता है कि उसके पास नहीं तो आपके पास भी नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखिए किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, कौन बोल रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और आपने उसका सुन के वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। टू मच इज गोइंग ऑन। सेकेंड वीक में लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, मल्टीटास्क करना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सिटी चेंज, स्टेट चेंज, इधर चेंज उधर चेंज, कोई XYZ अपॉर्चुनिटी, न्यू क्लाइंट, न्यू डील, सब पॉजिटिव हो रहा है, बट देन ऑल्सो यू आर स्ट्रेस्ड बिकॉज यू आर लाइक टू मेनी गुड थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। क्या हो रहा है ये, ठीक है? तो आपको उस वजह से भी स्ट्रेस हो रहा है। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस अवेकनिंग की जरूरत है आपको। आई थिंक थोड़ा पॉज देने की जरूरत है। आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, क्या आप उस डायरेक्शन में खुश हो, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आपको खुशी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कंटेंटमेंट, पीस कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आई थिंक अवेकनिंग, पॉज, रिफ्लेक्शन की जरूरत है सो दैट आप चीजों को एक नए नजरिए से देखो, नई लाइट में देखो, नए तरीके से देखो, आपको समझ आए कि हाँ पहले मेरा पर्सपेक्टिव ये था, चीजें देखने का नजरिया ये था, और अब नए नजरिए से मुझे चीज बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, बिल्कुल चेंज्ड लग रही है। तो आई थिंक थोड़ा ना पॉज देने की जरूरत है। आप ना बहुत भाग रहे हैं हर चीज में, जल्दी हर चीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी, बट आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। गलत डायरेक्शन में, गलत तरीके से बढ़ रहे हो आगे, करियर को लेकर या पैसे को लेकर। देखिए फियर सराउंडिंग मनी, पैसे को लेकर आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, नुकसान ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, अच्छा फलाना 100 रुपए, अच्छा 1000 रुपए, अच्छा ये, जितना आप सोचोगे 100, 1000, 10 रुपए, उसका डबल ट्रिपल नुकसान होएगा। सो आपके जो फियर्स है ना, वो रियल लाइफ
चैलेंजेस में आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई आपके लिए कुछ बुरा नहीं कर रहा, आप खुद ही कर रहे हो मैनिफेस्ट। आई थिंक अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपके नेगेटिव थॉट्स है पैसे को लेकर, देन इट्स अ वेरी पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। नेगेटिव थॉट्स के साथ, डर के साथ, डाउट के साथ, फियर के साथ कोई खुद से कोई एंटरप्रेन्योर वाला काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम नहीं कर सकता है। डर के साथ आप कोई काम नहीं कर सकते हो ना, और खासकर जब आप अकेले काम कर रहे हो, जब आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने वाला इंसान भी आप खुद ही है, आप खुद ही हो, तो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे अगेन, अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है, प्लीज क्रिस्टल, पायराइट क्रिस्टल, जो कि आपका रेकी इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस डाला हुआ क्रिस्टल होगा, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। जो आपके फियर्स हैं, डर हैं, वो डर आपके नेगेटिव चीजों में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसको भी आप कट ऑफ कर सकते हो। कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। नेगेटिव थॉट्स आपके ना, ये देखिए, नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी, डर कंटिन्यूसली आए चले जा रही है। अनफाउंडेड फियर कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कुछ नहीं पता, बस है, डर है। क्यों डर आ रहा है? कभी पैसा कम पड़ा, कभी पैसे का कहीं नुकसान हुआ, कभी कोई लिंक क्लिक कर दिया, किसी ने पैसा चोरी करा, कुछ हुआ लॉस, कभी नहीं, फिर भी डर है, बस है। तो आई थिंक ये एंग्जाइटी और ये रातों को नींद नहीं आना और आपका जो टेंशन है पैसे को लेकर, ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इट्स जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इसको प्लीज ठीक करिए, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, एंड जितना वर्स्ट एक्सपेक्ट करते चले जाओगे सैजिटेरियस, उतना ही गंदा और होता चला जाएगा। 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियस? 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियस? 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस देखिए, 4th वीक में ना, अगेन यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन के मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब हुई, करियर में, पैसे में, किसी और की वजह से। अगर मैं उस सिचुएशन में ना फंसाया जाता, या अगर मेरे साथ ये नहीं होता, तो मैं कहीं और होता। आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन, फॉर योर लाइफ, फॉर योर डिसीजंस। आपने डिसीजन लिए कहीं पे रहने के और कहीं से बाहर ना निकलने के। टॉक्सिक जॉब थी, वहां से बाहर निकल सकते थे, नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? आपने डिसीजन लिया, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर पर्सन, उसकी वजह से नहीं, हमेशा हमारे पास चॉइस होती है और हम चॉइसेस हम चूज करते हैं टू गो टूवर्ड्स द मोर हैप्पी पाथ और टॉक्सिक पाथ। तो आपने टॉक्सिक चूज करा, एडिक्शंस, अनहेल्दी हैबिट्स थी, वो चीज खत्म होती दिख रही हैं। अब आपको चॉइस इस तरीके से करने की जरूरत है कि जो करा सो करा, दूसरे पे ब्लेम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी ईगो साइड में रखनी है कि हाँ वो मेरी वजह से हुआ था, और आगे की लाइफ में अगर मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मेरा करियर सॉर्टेड चाहिए, मेरे पैसे सॉर्टेड चाहिए, तो मैं दूसरे पे ब्लेम नहीं डाल सकती कि उसने ये करा या उसने नहीं करा। तो अब मुझे इस तरीके से चॉइसेस लेने की जरूरत है कि मैं हैप्पीनेस की तरफ जाऊं, मैं पीस की तरफ जाऊं, मैं कंटेंटमेंट की तरफ जाऊं, ना कि मैं दोबारा दूसरे को ब्लेम करने लग जाऊं। यहाँ पे देखिए, यू नीड टू प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कोई भी चीज आगे बढ़ने से पहले प्लान करिए, तरीके से होमवर्क करिए, रिसर्च करिए, एंड देन गेट गोइंग। बिना प्लानिंग होमवर्क के नहीं करिएगा, एंड यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। कोई भी चीज सिर्फ करनी है, कर ली, ऊपर ऊपर से नहीं, सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, हर चीज तह तक जाकर, बिल्कुल उसकी नींव तक जाकर, अच्छे से स्क्रैच रूट्स तक जाकर डिटेलिंग देखिए उसके, एंड परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए। बी पेशेंट। हर चीज में जल्दबाजी करना विल नॉट, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन, ठीक है। सो वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, एंड चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपका काम है, कोई चीज खराब है वहां से निकल के सही डिसीजन लेना, इंस्टेड के दूसरे को बोलो कि इसकी वजह से नहीं। आपका काम है वहां से बाहर निकलना। ब्लेसिंग्स पूरी है आपके पास। सैजिटेरियस, गार्डियन एंजल है या फिर फिजिकल या स्पिरिचुअल रेल्म में कोई है तो सही, जो आपको गाइड करता रहता है और आपके तरफ ब्लेसिंग्स भेज रहा है।
यू नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, यहाँ पे भी वही चीज थी, जिसमें आपको खुशी मिलती है उस तरफ करो। और आपका टेम्परामेंट, आपकी पर्सनालिटी के लिए अगर आप ब्लेम कर रहे हो किसी और को, तो उस किसी और से बाहर निकल के आपकी पर्सनालिटी को चेंज करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे रिस्क लेते दिख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल करते दिख रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। कोई चीज तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करनी पड़ेगी। कोई चीज नहीं करी है, कहीं अकेले ट्रैवल नहीं करा है, कोई बिजनेस नहीं करा है, कोई भी चीज हो सकती है, बट वो लीप ऑफ फेथ लोगे तभी उस चीज में आगे बढ़ पाओगे। सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस? 1 2 3 4 5 6। रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, जो भी आपने मेहनत करी थी उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके बारे में बातें हो रही हैं, अप्रिसिएशन हो रहा है। आप ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, अड़चने, जो भी चीजें थी, आप उसके आगे बढ़ रहे हो, उसके आगे जीत रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हो। कोई चीज में फंसे हुए थे, ठीक है, तो उससे बाहर निकलते दिख रहे हो, दिक्कतों से बाहर निकलते दिख रहे हो। देखिए यहाँ पे ट्रबल्स है, एक्यूजेशन का कार्ड है, और यहाँ पर है ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो जो भी दिक्कतें थी, कोई एक्यूज कर रहा था, ब्लेम कर रहा था आपको, आपकी वजह से ये हुआ वो हुआ, व्हाटएवर अड़चने जो भी, उससे आप बाहर निकलते दिख रहे हैं सैजिटेरियस। देखिए कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कैसा रहा है, आपने किसी के संग बुरा करा है, किसी के साथ अच्छा करा है, या कई बार लोग सोचते हैं हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बट अच्छा करते हुए भी वो बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं, प्लस उनको ना एक अंदर ही अंदर ये चीज होती है कि हमने इसका अच्छा करा, ये भी हमारा अच्छा करे। कैलकुलेशन, ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए आपका कर्मा। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो एंड इफ इट्स ट्रांजैक्शनल कि ये भी मेरे लिए करे, देन कोई कर्मा नहीं है, वो कुछ नहीं है। इट्स वेरी लाइक गिव एंड टेक, वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, वो चीज नहीं होती है। सो जो आप कर रहे हो वही आप भुगतोगे। देखिए ग्रेट वरी ओवर नथिंग, प्लीज यहां से कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है आपको सैजिटेरियस। यहाँ पे थर्ड वीक में भी यही चीज थी, अननेसेसरी का वरी है, अनफाउंडेड फियर फियर फियर, यू नीड टू डिस्कनेक्ट, कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग करिए। इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना आपने उसको सोच सोच के टेंशन ले लेके उसको बड़ा बना दिया है, पैसे को लेकर खासकर। देखिए कोई आपके बारे में बहुत सोचता है एंड यू आर हाईली थॉट ऑफ, मे बी एक रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, मे बी समवन इज लाइक ओ सैजिटेरियस बहुत अच्छा काम करता है, लाइक सैजिटेरियस का काम करने का तरीका या डील्स या क्लाइंट हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा है। सो मे बी उस तरीके से आपके बारे में सोचता है, बट लाइक आप काफी डिस्कस होते हैं कहीं पे, काफी सोचे जाते हैं कहीं पे। तो ये थी आपकी रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।